नानक कहते हैं, हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके पार तो कुछ भी नहीं। शब्द तो काम चलाऊ हैं। साधारण जीवन का काम चल जाता है, लेकिन असाधारण को शब्दों में नहीं प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। उपाय ना होने के कई कारण हैं, वे समझ लेने चाहिए। एक उस अलौकिक की प्रीति मौन में होती है, और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्दों में कैसे कहेंगे। शब्द और मौन विपरीत है। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते, तब परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्द में कैसे बांधेगा। माध्यम बदल जाएगा। शून्य अलग माध्यम है। शून्य निराकार का माध्यम है। शब्द आकार है। सब शब्द आकार देते हैं, तो निराकार को आकार में कैसे बांधेगा। इसलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है, कैसे उसे कहें। ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर गीत सुना और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चारवा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे चरा रहा था। दोपहर हो गई। राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर ना आई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ने लगी, कहीं पत्नी बीमार तो ना हो गई, कोई दुर्घटना तो ना हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन वह था बिल्कुल विरज बहर, सुन भी नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। वह झाड़ पर चढ़ा था। वह उसके नीचे पहुंचा। उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूँ। मेरी पत्नी भोजन लेकर ना आई है, दौड़कर अभी ले आऊँगा। वह आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है, मैं अपने काम में लगा हूँ। तुझे बातचीत की सूझी है? तो उसने समझा कि वह जा जा यह समझा कि कह रहा है, तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी बकरी की फिक्र करूँगा। वह भागा हुआ घर गया, रोटी लेकर आया। लौटकर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखी, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसको ख्याल आया कि धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था। उसने सोचा यह भेड़ भेंट कर दें। वह लंगड़ी भेड़ लेकर आया। उसने कहा, मेरे भाई धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, यह भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया, क्योंकि भाई एक चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या। और मैं दूसरा कह रहा था, मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। पर दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर घोड़े पर, एक चोर घोड़े को चुराकर जा रहा था। वह रास्ता भटक गया। वह इन दोनों आदमियों से पूछने लगा। इन दोनों को उसने पकड़ लिया, और वह भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा उसको समझा दो कि भेड़ दे रहा हूँ, और यह नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है।